तो आज और कल मैंने एक एक मॉक टेस्ट दिया। कल मैंने दिया 22 जैन शिफ्ट 1 का और आज मैंने दिया 28 जैन शिफ्ट 1 का। दोनों मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, दोनों ही बहुत ही गंदे थे। मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी वो नंबर। तो उससे पहले मुझे पता था कि मेरे अच्छे नहीं आने वाले, मैं कम ही अटैम्प्ट करूँगी और मुझे कम आएगा ही, लेकिन इतना कम आएगा ये नहीं सोचा था। तो अभी तो बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे, पर अब कुछ कर नहीं सकते। अब पेपर आ गया, आई थिंक आज 17 है। 10वें दिन 28 को मेरा पेपर है। ऑफ कोर्स 10 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मेरी कंसंट्रेशन है, जिस हिसाब से मैं अभी पढ़ रही हूँ, जितना मेरा फोकस बन रहा है, मुझे लगता है कि मुझे टाइम लगेगा। तो वो भी जनवरी अटेम्प्ट में, तो मैं सोचूं बस खींच खांच के कैसे भी करके 100 आ जाए। आई थिंक 100 में एक ठीक ठाक दिखाने लायक, सिर्फ माँ बाप को कि थोड़ी मेहनत मैंने की है, होप रखो, तब मुंह दिखा दूँ कि हाँ बोल पाऊँ, इसमें इतना आ जाए कि मैं बोल पाऊँ कि अपर अटेम्प्ट में और मेहनत करके और ले आऊँगी। अब एकदम में अगर बहुत ही गंदा है तो घर वाले भी कितनी होप रखेंगे। तो मैं तो मेहनत कर लूँगी, अपने आप को मोटिवेट कर लूँगी जो भी कुछ है, बट घर वाले फिर उनको बहुत टेंशन भी हो जाएगी। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है। वो बोलते नहीं, उनको हो जाती है भाई, वो पता चलता है उनको होती है। 2-3 दिन बाद कभी न कभी किसी न किसी तरीके से पता चलता है। उनको बहुत टेंशन हो गई थी उस टाइम पे। तो अभी कुछ कोई बोल नहीं रहा है, अभी मुझे बहुत डर है। थोड़ा डिसेंट मेरा अगर परसेंटाइल आ जाए, मैं दिखा दूँ, उसके बाद मैं फिर 1 फरवरी, आई मीन 28 को ख़त्म है ना, तो आई थिंक 31 को मेरा प्रैक्टिकल है। मैं मतलब कर रही हूँ कॉलेज, पार्शियल ड्रॉप है, तो मैं उसका प्रैक्टिकल है, तो मैं उसके लिए पढ़ूँगी थोड़ा। फिर 1 फरवरी से मैं फिर से अपने जी पे आ जाऊँगी अच्छे से, एकदम अच्छे तरीके से मैं फिर करूँगी। ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा हाथ दर्द हो गया पकड़े पकड़े। ओके, तो फिर मेरे भाई ने मुझे PDF भेजा था, जिसमें मतलब वेदांतु के सर हैं, वो अक्सर बनाते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने 23, 24, 25 का वो किया था कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी हार्ड थी और कितने मार्क्स बन रहे थे। तो वो PDF उन्होंने दिया था, तो मेरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। तो व्हाट्सएप पे मैंने देखा उसे, तो मैं 25 का देखा। तो मेरी शिफ्ट थी जो आई थी 25 को, वो तो मतलब मीडियम थी। जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी 28 जैन, जिसको सभी लोग बोल रहे थे फर्स्ट शिफ्ट उसकी कि बहुत हार्ड है। मैंने रिएक्शन देखे, सबसे हार्ड है। और 22 जैन पहली शिफ्ट बहुत ही इजी थी, सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे, बट सर ने लिखा है कि वो टफ थी, मतलब उसकी कट ऑफ जो है थोड़ी लो गई है। तो मैंने 22 जैन का दिया था कल, जो मुझे नहीं पता था। मुझे ये सोच के कि मैंने सबसे इजी पेपर दिया है। मार्क्स मैंने शेयर किए थे, बहुत दूसरी वीडियो पे है, बहुत ही घटिया थे। और आज का मैंने दिया, तो आज थोड़े मतलब आज तो मैंने ये सोच के भी दिया था कि टफ़ है, और बाकी में टफ़ था। लाइक बहुत टफ़ नहीं था, ऐसा नहीं तो मैं कर ही नहीं सकती, बट मेरे से हमेशा ये होता है जब भी मैं जे देती हूँ, मतलब जाती हूँ देने, क्वेश्चन देखती हूँ, फॉर्मूला थोड़ा सा आता है कि हाँ इस चीज़ का फॉर्मूला लगेगा, पढ़ा था, बट माइंड में नहीं आता है उस टाइम पे। पता नहीं मैं पैनिक हो जाती हूँ, क्या हो जाता है, बट उस समय नहीं आता। इतना गुस्सा भी लगती है, बहुत वो भी लगता है कि यार पढ़ा तक की मेहनत की थी। तो वही सेम चीज़ होने का फिर से मुझे डर है कि शायद से फिर से मैं देखूँ और सब ब्लैंक हो जाए। आई थिंक ऐसा डर की वजह से होता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो कि हाँ मैंने प्रिपरेशन की है, जो भी किया है, तो शायद, और ऑलरेडी आप अच्छी अगर प्रिपरेशन करते हो, तो थोड़ा बहुत पैनिक होगे तो भूलोगे नहीं फॉर्मूला। मेरी अच्छी नहीं है, मेरे जो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला मुझे याद है, थोड़े बहुत अलग मुझे याद है, जो कि 12th का मेरा पोर्शन आई थिंक सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उस समय बोर्ड होता है, हमने अच्छे से पढ़ा होता है। और 11th का तो हर कोई कहता है कि 11th मेरी वीक है, इट्स नॉट न्यू। मेरी जो 11th बहुत वीक है, 12th मेरी ठीक थी, बट ये साल जो मैंने ड्रॉप लिया है इसमें भी 12th भी थोड़ी बिगड़ गई है, बट अभी भी 11th से ठीक है, तो मुझे पढ़ना है। फिर मैं कल सोच रही हूँ एक और मॉक टेस्ट देने का, और कल के बाद फिर मैं तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाली हूँ। आई थिंक इस टाइम मैं यही कर सकती हूँ। फिर कल 18 है, तो 18 को मान लो, 18-19 को मैं अच्छे से एनालाइज कर रही हूँ, 2 दिन मान के चलते हैं, पढ़ रही हूँ, सिलेबस देख रही हूँ। फिर 20 को मैं फिर मॉक टेस्ट दूंगी।
21 को फिर लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो मैं उसमें जल्दी उठ के रिवीजन वगैरह करके ऐसे एक्ट करूँगी कि मेरा भी आज एग्ज़ाम है और मैं फिर से मॉक टेस्ट दूँगी। ऑब्वियसली पिछले साल का ही देना होगा। अगर कहीं से जुगाड़ हो जाता है, जो कि नहीं हो पाता, क्योंकि लोग को जितना याद होता है उतना यूट्यूब पे बता पाते, यूट्यूब पर मतलब जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन कराते हैं, उनको बच्चों को जितना याद होता है उतना क्वेश्चंस बताते हैं। सॉल्यूशन आएगा, पेपर तो अगर आएगा नहीं लगाने के लिए, अगर आता है तो फिर मैं पता करूँगी, अगर आ जाएगा तो फिर मैं 21 को 22 को 21 का लगाऊंगी। मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक दिन में दोनों शिफ्ट के लगा के क्वेश्चंस देख के और जो थ्योरी नहीं आती इसको कर मुरा के थोड़ा सा बेनिफिट है कि मैं 28 को है, बट सिर्फ मुझे थोड़ी है, सभी को बेनिफिट है। तो मैं करूँगी। अब ज़्यादा बुरा सोचूंगी तो बुरा ही बुरा दिमाग में आएगा, तो पढ़ नहीं पाऊँगी। अच्छा ही सोचना पड़ रहा है, अच्छा मैं सोच रही हूँ, बट कुछ बोल नहीं सकती। मैं बोल सकती हूँ पर मैं बोलना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि इतना बुरी मेरी कंडीशन है ना, मेरा मन नहीं कर रहा मैं बोलूँ अपने मुँह से। बताने की बात नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं बोलूँ उसे, किसी को भी, अपने आप से भी, अकेले में भी। बहुत ही बुरा लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जेई के लिए ड्रॉप लेना सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी। इससे अच्छा मेरे जो परसेंटाइल आई थी उसमें कुछ नहीं मिलता। मैंने CUT दिया था, CUT में मैंने मतलब काउंसलिंग ही नहीं भरी, इसमें ये सोच के कि मुझे तो जेई करना है, क्या करूँगी कॉलेज देख के भी, भर देती, क्या पता कोई मतलब CUT मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं था पर बहुत ही ख़राब स्कोर नहीं था। आई थिंक एक डिसेंट कॉलेज BSc के लिए तो मिल ही जाता, BTech का और किसी कोर्स का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं भरा इस कॉन्फिडेंस में कि नहीं भाई मैं तो जेई करूँगी, बहुत बड़ी NIT IIT में जाऊँगी। तो बहुत बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। साल भी मेरा गया और कोई कॉलेज मिलने की भी गुंजाइश नहीं है, पेरेंट्स अलग डिसअपॉइंट होंगे, पैसा जो लगा सो लगा, बस यही कंडीशन है। अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। अब जैसा प्लान किया है वैसा करते हैं। कल मैं एक मॉक टेस्ट दे दूँगी, फिर एनालाइज करूँगी 18 19, देन उसके बाद 20 को दोबारा एक मॉक टेस्ट देके 21 को रिवीजन करूँगी। कहीं से पेपर जुगाड़ हो गया तो पेपर करूँगी, फिर 21 22 23 24 पेपर होगा, 25 तक मान लो सारे पेपर्स हो जाएंगे, तो 24 को हो जाएंगे, 25 तक मैं कर लूँगी ख़त्म। फिर उसके बाद रिवीजन करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मॉक टेस्ट उस समय नहीं करने वाली मैं। हाँ 25 के बाद नहीं करूँगी, 26 27 को सिर्फ रिवीजन करूँगी और कुछ नया नहीं पढ़ूँगी। अभी तो मैं थोड़ा बहुत नया पढ़ रही हूँ, अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी है इसलिए। ओके दैट्स इट। Subscribe the channel, like the video, and if you want to comment anything. Bye bye.